डियर स्टूडेंट, आज हमारी कौन से क्लास 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा है पैरामीटर एंड एरिया। आज हम एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 6.3 इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 840 मीटर and its length is 280 meter, what will be its breadth? Also calculate the area of this rectangular park. तो सबसे पहले हमको पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर इक्वल्स टू 840 मीटर। उसके बाद उसकी लेंथ दी हुई है 280 मीटर और इसकी हमसे ब्रेथ पूछी है और एरिया पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चीज हमें ली है, जिसका भी हमको फॉर्मूला लगाना है, पता कैसे चलता है? गिवन क्या है? जैसे इसमें पैरामीटर गिवन दे रखा है तो हमको पैरामीटर का ही फॉर्मूला लगाना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पैरामीटर के नीचे उसकी वैल्यू 840, यहाँ पे 2 इंटू लेंथ की वैल्यू 280 प्लस ब्रेथ। तो हमको यहाँ से ब्रेथ निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई में पूरे के साथ ये चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ बचा 280 प्लस ब्रेथ। इसको डिवाइड किया हमने 4 जा 2 जा 0, तो 420, ये प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस 280 इक्वल्स टू ब्रेथ। तो ब्रेथ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 40 एंड 1, तो 140 मीटर। ठीक है, तो अभी ब्रेथ आ गई है हमारे पास। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना है हमको, क्योंकि एरिया भी चाहिए था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ इसकी है 480 एंड ब्रेथ इसकी आई है निकल के 140। दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आए मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो इस टाइप से हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, बबीता हैज अ रिबन 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड शी यूजेस द एंटायर रिबन टू मेक द फॉलोइंग शेप। ठीक है, बबीता के पास एक रिबन था 60 मीटर, उसने उससे ये शेप्स बनाई है, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रेगुलर पेंटागन। ठीक है, तो ये शेप उसने विद द हेल्प ऑफ दिस रिबन बनाई। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ गिवन फिगर? तो ये जो भी जितनी भी यहाँ पे फिगर्स दी है, इनकी हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी? तो जब उसने ये स्क्वायर बनाया, तो जो स्क्वायर का पैरामीटर होगा वो टोटल रिबन की लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि उसी रिबन की हेल्प से ये स्क्वायर बनाता। तो अगर रिबन 60 मीटर का है तो इसका पैरामीटर भी 60 मीटर का होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ लगा के फॉर्मूला, तो 4 इंटू साइड और पैरामीटर की नीचे उसकी वैल्यू 60 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड निकल के आ जाएगी 60/4। तो 4 से डिवाइड हुआ 15 बार में, तो साइड आ गई इसकी 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी जो पैरामीटर है वो भी उसके इक्वल होगा। तो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 इंटू साइड, और इसका पैरामीटर भी कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि 60 मीटर के रिबन से ही ये बना था। तो यहाँ से साइड आ जाएगी 60/3 20, तो साइड इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ऐसी रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन का पैरामीटर ऑफ पेंटागन होता है, पेंटागन में 5 साइड होती है, तो 5 इंटू साइड और पैरामीटर के नीचे उसकी वैल्यू 60 इक्वल्स टू 5 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड निकल के आ जाएगा 60/5 12 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमने सारे फिगर्स की साइड निकाल ली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बोला 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 32 एंड 21 एंड इट्स पैरामीटर इज 68। व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड साइड? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ, खुद से करना है। जैसे एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 32
21 और थर्ड वाली हमको पता नहीं है तो हम लेट कर लेंगे लेट थर्ड साइड तो लेट कर लिया हमने थर्ड साइड सी। अब इसने हमको पैरामीटर दिया हुआ है तो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड तो 32 प्लस 21 प्लस सी और पैरामीटर के नीचे उसकी वैल्यू रख देंगे 68 इन दोनों को ऐड कर देंगे 53 तो 53 प्लस सी तो सी निकालना है मतलब थर्ड साइड निकालनी है 53 को 68 में से माइनस कर देंगे तो 15 आंसर आ जाएगा इसका तो थर्ड साइड हो जाएगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है if the side of a square garden is 15 meter find the cost of fencing the garden at the rate of 25 per meter। ठीक है देखा हमारे पास स्क्वायर गार्डन था उसकी जो साइड है वो 15 है तो ये भी 15 ये भी और ये भी। अब इसमें फेंसिंग करनी है हमको और फेंसिंग की कॉस्ट बतानी है मतलब फेंसिंग मतलब इसके चारों ओर हमको दीवार करनी है और उस दीवार की कॉस्ट बतानी है हमको। ठीक है और इसने एक स्टेटमेंट में ये भी बोल दिया कि अगर 1 मीटर की कॉस्ट 25 है तो टोटल कॉस्ट बताइए। तो सबसे पहले तो फेंसिंग इसके चारों ओर करनी है तो इसका क्या निकलेगा पैरामीटर है ना। फेंसिंग चारों ओर होती है और चारों ओर को हम क्या बोलते हैं जब भी किसी की चारों ओर की साइड की लेंथ निकालते हैं टोटल लेंथ तो वो उसका पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन या स्क्वायर फील्ड जो भी है उसमें वो हो जाएगा 4 इंटू साइड तो पैरामीटर निकल के आ गया 4 इंटू 15 60। ठीक है तो पैरामीटर निकल के आ गया 60 मीटर। अभी इसने बोला है कि अगर 25 रुपए 1 मीटर की कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट बताइए। टोटल हमारे पास 60 मीटर है और 1 मीटर की कॉस्ट 25 है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 60 है ना। इसने 1 का दिया है हमको तो हमको 60 का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोज 25 मीटर का दिया था इसने और हमसे बोला जाता है 10 मीटर का कितना हुआ तो 25 को या तो 10 टाइम्स ऐड करो या फिर सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे भी यही किया हमने तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे तो 150 00 बीएस की कॉस्ट निकल के आ गई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला फैजल पुट ए बाउंड्री वॉल अराउंड हिज रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 150 एंड 95 मीटर। तो फैजल ने अपना एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था जिसकी लेंथ 150 एंड ब्रेथ 95 मीटर थी। इसकी चारों ओर वॉल बनाई तो इसका भी क्या निकलेगा पैरामीटर। आगे नेक्स्ट बोला है अगर उसकी कॉस्ट जो है 15 पर मीटर है मतलब 1 मीटर की कॉस्ट 15 है तो टोटल कॉस्ट बतानी है। तो बस इसका भी पैरामीटर निकाल के पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी तो वहां पर ये l की वैल्यू ये b की वैल्यू ये पुट करके पैरामीटर आ जाएगा और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 15 से इंटू कर देंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है नीना's डॉग नीना का कुत्ता टॉमी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क। तो जो नीना का डॉग है टॉमी वो स्क्वायर पार्क की चारों ओर दौड़ता है जिसकी साइड है 84 मीटर। ठीक है जिसकी साइड है 84 मीटर और दूसरी तरफ लीना का डॉग फ्रेंडो एक रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर दौड़ता है जिसकी लेंथ है 90 एंड ब्रेथ है 75 मीटर। ठीक है तो विच ऑफ द टू डॉग्स कवर मोर डिस्टेंस। तो दोनों में से ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा तो दोनों का पैरामीटर निकाल लेंगे जिसका पैरामीटर ज्यादा होगा वही डॉग ज्यादा कवर करेगा डिस्टेंस है ना। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड तो 4 इंटू 84 मीटर तो 16 32 3 तो ये आ गया 336 मीटर। ऐसे यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगा 2l प्लस बी तो 2 लेंथ है इसकी 90 एंड ब्रेथ है 75 तो ये हो गया 165 और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा 330 मीटर। तो यहाँ 336 कवर किया यहाँ पे 330 मीटर कवर किया है तो मतलब ये वाला कुत्ता जो है वो ज्यादा दौड़ा होगा है ना।
तो मतलब इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी होगी सॉलिड डॉग ने, तो सीधा आंसर में लिखना है नीमास डॉग टॉमी विल कवर मोर डिस्टेंस। ठीक है, नीमास डॉग टॉमी विल कवर मोर डिस्टेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में हर्ष वॉन्ट्स न्यू टाइल्स इन हिज बाथरूम। ठीक है, हर्ष चाहता है कि वो अपने बाथरूम में नई टाइल्स लगाए। आगे बोला है द डायमेंशन ऑफ द बाथरूम वॉज 5 मीटर एंड 4 मीटर। तो मतलब 100% वो रेक्टेंगुलर ही होगा क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है। अगर वो स्क्वायर होता तो सिंपल एक ही लाइन दी होती है ना। तो डायमेंशन इसकी 4 मीटर एंड 5 मीटर दी है। अब इसमें जो टाइल्स लगनी है उस टाइल्स की डायमेंशन दे रखी है। तो जैसे टाइल्स इसमें ये लगनी है तो इसकी डायमेंशन 25 एंड 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें बोला है हाउ मेनी, या नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है उनको कितनी यूज होगी, है ना। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ मेजर 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर विल रिक्वायर्ड टू टाइल द एंटायर बाथरूम। तो पूरे बाथरूम में अगर हमको टाइल लगानी है जिसकी लेंथ ब्रेथ ये है और बाथरूम की लेंथ ब्रेथ ये है, तो कितनी टाइल्स यूज होगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, बाथरूम का एरिया है ना कि बाथरूम कितना बड़ा है और एक टाइल का एरिया कि टाइल कितनी बड़ी है, तो दोनों का एरिया को निकाल के डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स हमको पता चल जाएगी। सपोज बाथरूम का एरिया आ गया, बाथरूम का एरिया आएगा 20 मीटर स्क्वायर, टाइल का एरिया आ गया 1 मीटर स्क्वायर। तो 20 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर कितनी टाइल्स लगेगी, तो 20 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 20 टाइल्स लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं सीधा सीधा मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ बाथरूम और नीचे एरिया ऑफ ईच टाइल। ठीक है, हर टाइल का एरिया। तो एरिया ऑफ बाथरूम लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको हम कैपिटल एल और बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और एरिया ऑफ टाइल लेंथ इनटू ब्रेथ स्मॉल एल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कैपिटल एल 5 बी 4 और स्मॉल एल 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग ही करवाई इन क्वेश्चंस की पैरामीटर एंड एरिया, तो मैंने बताया था कि सेम यूनिट वाले नंबर ही ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होंगे। तो जैसे ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो या तो हमको इनको मीटर में चेंज करना है या उनको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो दोनों में से किसी को भी कर दो। तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100, तो 4 इक्वल्स टू 400 मीटर सेंटीमीटर, और अपन 25 इंटू 20, तो इससे ये कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 20 जब 400 टाइल्स। तो 400 टाइल्स हमारी बाथरूम में लगेगी। इसकी यूनिट कैंसिल हो जाती है क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये भी सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो कोई यूनिट नहीं आती कभी भी काउंटिंग में। तो इसका आंसर है 400 टाइल्स। अगला बोला रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसकी मेजरमेंट 0.7 एंड 0.5 किलोमीटर है, इट साइड्स आर फेंस विद 3 रोज ऑफ वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है जिसकी लेंथ जो है वो 0.7 किलोमीटर है और ब्रेथ जो है 0.5 किलोमीटर है। इसमें इसकी साइड्स को हमको फेंसिंग करनी है 3 रोज ऑफ वायर, मतलब 3 बार करनी है। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ इन अ कट इन फेंसिंग द प्लॉट इफ द वायर कॉस्ट 16 पर मीटर। अब जो वायर की कॉस्ट है वो मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इंटू, तो ये हो गया 700 मीटर और ये आ जाएगा 500 मीटर। ठीक है, तो दोनों चीजें मीटर में आ गई क्योंकि जो कॉस्ट है वो 16 पर मीटर में दी हुई थी, तो इसलिए हमने इसकी लेंथ को भी मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अभी इसने बोला है कि इसमें 3 बार हमको फेंसिंग करनी है, तो 3 बार करने के लिए 1 2 3, तो इसका जो भी पैरामीटर आएगा उसका 3 टाइम्स कर देंगे, है ना। टोटल वायर की लेंथ पता चल जाएगी क्योंकि एक बार करेंगे
तो पैरामीटर आ गया, दोबारा करेंगे तो पैरामीटर का डबल, और दोबारा करेंगे तो पैरामीटर का थ्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंसिंग इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2l प्लस b। ठीक है, सिंपल पैरामीटर, अगर एक बार फेंस करता तो 2l प्लस b आ जाता, इसने करा 3 बार फेंस तो 3 से 2 कर दिया। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 2, l की वैल्यू है हमारी 700 प्लस 500, तो ये आ गया 6 इंटू 1200, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7200 मीटर। तो 7200 मीटर की टोटल लेंथ आ रही है वायर की। तो टोटल कॉस्ट बतानी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट बताने के लिए 7200 की 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट 16 थी, तो 72 की 100 की 16 से इंटू, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा आंसर वो लिखने में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इस बार एरिया दे दिया, फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री एंड ब्रेथ दे दी। तो बहुत सिंपल है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब एरिया इसने दे दिया 780, लेंथ हमको दे दी है पूछी है, और ब्रेथ हमको 12 दे दी है, तो लेंथ निकालने के लिए ब्रेथ चली जाएगी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो इससे ये डिवाइड हुआ। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, तो 3 2 जा, 3 6 जा, और 3 4 जा, तो 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 4 8 24, 4 7 जा 24 and 4 5 जा, तो लेंथ आ गई 65 मीटर। तो इस टाइप से हो गया क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अमित बेंड्स ए वायर इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अमित ने वायर को बेंड किया और उससे स्क्वायर बना दिया, और जिसका एरिया बना, जिसका एरिया क्या बन गया 361 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, जिसका एरिया इतना आ गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, तो उसने पूछा है कि उस वायर की लेंथ कितनी थी, तो बस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर होता है या साइड इंटू साइड होता है, तो साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 361, यहाँ पे साइड स्क्वायर, तो हमको साइड निकालनी है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ेगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट को सॉल्व करने का तरीका है बहुत सिंपल। ठीक है, देखो इसको 2 तरीके हैं करने के, या तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इसको अंडर रूट चढ़ा दो, और अंडर रूट चढ़ाने के बाद इसके करते हैं फैक्टर। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 361 और इसको करेंगे डिवाइड, तो 361 आई थिंक 19 से कट जाएगा, 19 जा 361, फिर 19 बच गया। ठीक, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर आ गया 19 इंटू 19। तो अभी क्या होता है, जब किसी के ऊपर अंडर रूट होता है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं होती, तो 2 में से अगर किसी भी नंबर के जोड़े बन रहे, कपल बन रहे, तो 2 नंबर में से वो एक नंबर बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये अंडर रूट हो जाता है खत्म। तो साइड आ गई कितनी इसकी 90 मीटर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 361 है इक्वल टू साइड स्क्वायर है, 361 के फैक्टर करे हमने, तो 361 का फैक्टर हो गया 19 इंटू 19 इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। अब मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे कि जब पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो मर्ज आपकी किसी भी तरीके से कर लो। ठीक है, अंडर रूट में भी यही करना है कि 2 में से एक वैल्यू बाहर। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी एक वैल्यू बाहर आएगी। जैसे 19 19 6 6 7 7 7 8 हो गया तो बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम जाते हैं अभी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 6.4। बोला शेप एज ए पैरामीटर ऑफ 29 इज दिस शेप ए रेगुलर शेप और ए इरेगुलर शेप, गिव द रीजन।
ठीक है, एक शेप है, हमको नहीं पता कौन सी है, पर उसने बोल दिया कि उसका पैरामीटर जो है वो 29 है, तो हमको बताना है क्या ये शेप रेगुलर होगी या इरेगुलर। तो ये हमको पता चलेगा इसके फैक्टर से, ठीक है। तो इसके आपने जब फैक्टर करे, इसके फैक्टर आया 1 into 9, तो इसका जो फैक्टर आया वो आया हमारा 1 into 9, विच मीन्स ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जब भी होता है किसी का भी पैरामीटर, तो वो शेप पॉसिबल नहीं होती, मतलब वो एक रेगुलर शेप नहीं बन सकती, वो एक इरेगुलर शेप बनेगी, ठीक है। तो जिसका भी पैरामीटर एक प्राइम नंबर हो तो वो एक इरेगुलर शेप होती है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज ए इरेगुलर शेप, इट इज ए इरेगुलर शेप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक इरेगुलर शेप हो जाएगी। नेक्स्ट है इरेगुलर शेप हैज ए पैरामीटर ऑफ 35। अगर एक रेगुलर शेप का पैरामीटर 35 है तो इसमें कितनी साइड्स होंगी। अगर एक रेगुलर शेप का पैरामीटर 35 है तो इसमें कितनी साइड्स होंगी। तो हमने एक रेगुलर शेप बना ली, जैसे मतलब पैरामीटर दे दिया उसका 35, तो 35 के हमने फैक्टर करे तो 5 7 या 7 बन जाए। तो फैक्टर ऑफ 35 कितना आया, फैक्टर ऑफ 35 आया 5 into 7। तो मतलब वो एक पेंटागन हो सकता है 7 सेंटीमीटर वाली साइड का, या वो एक हेक्सा और हेप्टा, वो हेप्टागन हो सकता है 5 सेंटीमीटर वाली साइड का। तो मतलब उसमें 5 सेंटीमीटर वाली साइड भी हो सकती है और 7 सेंटीमीटर वाली साइड भी, मतलब उसमें 5 साइड भी हो सकती है 7 साइड भी, क्योंकि इसमें 5 into 7 आया ना, तो मतलब 5 साइड वाला पेंटागन जिसकी साइड की लेंथ कितनी हो 7 सेंटीमीटर, उसका पैरामीटर भी यही आएगा। या फिर 7 साइड वाला हेप्टागन जिसकी साइड की लेंथ कितनी हो 5 सेंटीमीटर, उसका पैरामीटर भी यही आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइड में भी हाउ मेनी साइड्स के अंदर शेप है, तो इट में हैव 5 और 7 साइड, ठीक है। तो उसमें इट में है 5 और 7 साइड्स, तो उसमें 5 साइड या 7 साइड हो सकती है। लेकिन अगला बोला है दीपा यूजेज ए रोप ऑफ 18 मीटर टू फॉर्म ए रेक्टेंगुलर। दीपा ने एक रोप यूज करी 18 मीटर की, जिससे उसने एक रेक्टेंगल बना दिया। तो आगे बोला है जिसका लार्जेस्ट एरिया है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है लार्जेस्ट, तो बड़े से बड़ा एरिया वाला ही रेक्टेंगल बना दिया उसने। तो ये जो 18 है ये उसका पैरामीटर हो जाएगा, है ना। पैरामीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला है कि उसने 18 सेंटीमीटर वाली लेंथ यूज करी थी, रोप यूज करी थी। तो 18 जो उसका पैरामीटर हो गया, तो यहाँ से हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ निकल के आ जाएगा 18/2, ये 2 से डिवाइड में जाएगा ना, तो ये इधर लिखो इधर लिखो, तो यहाँ आ गया 9, तो ये आ गया हमारा 9 मीटर। तो L + B = 9 मीटर, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया कि लेंथ और ब्रेथ का सम जो है वो 9 मीटर है। अब आगे इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर दीपा में, तो उसे डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन होता है उसकी लेंथ ब्रेथ, ठीक है। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमको बतानी है। तो दो नंबर जिनको ऐड करने पे 9 आता है वो क्या हो सकता है 1, ठीक है, वो 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, मतलब लेंथ 1 हो सकती है, ब्रेथ 8 हो सकती है, ठीक है। 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6, ठीक है, 4, 5, और फिर उसके बाद रिपीट हो जाता है ना 5, 4, ठीक है। उसके बाद तो उल्टा होकर चला जाएगा। तो हमको बस केवल ये देखना है। तो अगर लेंथ 1 है, ब्रेथ 8 है, तो एरिया कितना आ जाएगा L × B से, तो एरिया निकल के आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ अगर 2 है, ब्रेथ 7 है, तो एरिया निकल के आ जाएगा यहाँ से 2 × 7 = 14 मीटर स्क्वायर। लेंथ 6 है, लेंथ 3 है, ब्रेथ 6 है, तो यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। और जब
लेंथ 4 ब्रेथ 5 है, तो एरिया निकल के आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। तो अभी आपने यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा आया, ये वाला, और उसने यही बोला था कि वो उसे इस तरीके से बनाती है कि वो लार्जेस्ट एरिया बनाता है ना। फर्स्ट वाली लाइन में आखिरी में लिखा है ना लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, तो लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया बनता है यहाँ पर। तो इसका मतलब है लेंथ 4 होगी, ब्रेथ 5 होगी, या ब्रेथ 4 होगी, लेंथ 5 होगी। ठीक है, तो उसकी डायमेंशंस आर 4 एंड 5, बस ये लिखना है आंसर में। अगर डायमेंशंस आर 4 एंड 5 मतलब लेंथ 4 ब्रेथ 5। ठीक है, तो इस टाइप से इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल, तो व्हाट इज द लीस्ट पैरामीटर दैट द थ्री शेप कैन हैव। तो सबसे छोटा पैरामीटर बताना है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ पेंटागन इक्वल्स टू 5 इंटू साइड, एंड पैरामीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू 6 इंटू साइड। ठीक है, अब ये सारे के सारे इक्वल हैं। ठीक, तो अभी हमको इसने क्या बोला है कि वो लीस्ट पॉसिबल पैरामीटर बताओ कि ये तीनों की तीनों फिगर उसको है, मतलब तीनों की वैल्यू वही हो सके पैरामीटर की। ठीक है, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आपके दिमाग में लीस्ट सुन के एलसीएम आ गया होगा, तो एलसीएम निकालना हम इसका। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब इन सबका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 and 6, तो 2 एलसीएम आ गया हमारा। एलसीएम इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 16। तो मतलब लीस्ट पॉसिबल पैरामीटर ऑफ दीज थ्री फिगर विल बी 60। तो 60 अगर पैरामीटर होगा तो सारी की सारी फिगर का पैरामीटर इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना है द लीस्ट पॉसिबल पैरामीटर दैट द थ्री शेप कैन हैव इक्वल्स टू 60। आगे ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं कि लेंथ को बढ़ा देगा, ब्रेथ को कम कर देगा, वही वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। बोला इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 4 times and reduce the breadth by half, find the change in the area of the rectangle। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू B, तो एरिया इसका आ जाएगा एरिया इक्वल्स टू L इंटू B। इतना काम तो करना ही है। अभी आगे इसने बोला है कि लेंथ जो है वो 4 times कर दी है, तो न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 4 times, तो पहले का 4 times, पहले L थी उसका 4 times, तो 4 से इंटू आगे, एंड द ब्रेथ रिड्यूस द ब्रेथ बाय हाफ। ठीक है, वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर 4 times, तो हमने इसको 4 times इंक्रीज कर दिया, 4 times इंक्रीज मतलब L थी और उसको 4 times इंक्रीज कर दिया, तो 4 इंटू L, तो ये आ गई हमारी 5L। नेक्स्ट बोला है ब्रेथ जो है वो एंड रिड्यूस द ब्रेथ बाय हाफ, तो ब्रेथ जो थी उसका हाफ रिड्यूस कर दिया उसमें से। ठीक है, तो ब्रेथ में से हाफ रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास जो नई ब्रेथ आ गई वो कितनी हो जाएगी 1/2B, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके दिखा देता हूं। एलसीएम 2, तो यहाँ पे 2 से इंटू, यहाँ भी इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो 1 के टेबल में 2 बार में आएगा, तो इसमें 2 से इंटू, 2 के टेबल में 2 1 बार में आएगा, इसमें 1 से इंटू, तो किसी के कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 2 में से बन गया बचा 1B/2। तो नई लेंथ 5L और नई ब्रेथ आ गई 1/2B। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा L इंटू B। ठीक है, न्यू एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ,
तो लेंथ है 5L एंड ब्रेथ है 1/2L, तो न्यू एरिया हो गया 5/2L। ठीक, पहले था LB, अब है 5/2 LB। तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो कितना चेंज आया, तो यहाँ पे लिखेंगे द एरिया विल बिकम 5/2 टाइम्स, 5/2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस एरिया। ठीक है, 5/2 हो गया ना ये, LB तो प्रीवियस एरिया था और उसके आगे 5/2 आया, तो एरिया विल बिकम 5/2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ प्रीवियस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बोला इफ यू ट्रिपल द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसने जो साइड थी उसको ट्रिपल कर दिया। तो पहले हम नॉर्मल साइड लेते हैं, तो साइड ऑफ स्क्वायर वो ए लेनी हमने, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, पैरामीटर पूछा है क्वेश्चन में आएगा, तो पैरामीटर हो जाएगा 4 × A। अभी इसने बोला है साइड को ट्रिपल कर दिया, तो साइड, तो न्यू साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पहले का ट्रिपल। अच्छा, उसने ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला था इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 टाइम्स, हमने 4 टाइम्स इंक्रीज करना है। तो जैसे पहले मैंने बोला तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, अब 4 टाइम्स इसका इंक्रीज कर दो, तो कितने रुपए हो जाएंगे वो, 10 + 4 × 10 = 50 रुपए। अभी मैं बोल रहा हूं केवल कि तुम्हारे पास जितने भी रुपए हैं उसका 3 टाइम्स कर दो, तो 10 × 3, ठीक है, तो 30 रुपए। तो ऐसे इस क्वेश्चन में प्रीवियस में बोला था उसको इंक्रीज करना है 4 टाइम्स, इसमें बोला है उसका 3 टाइम्स करना है, ट्रिपल करना है, तो ट्रिपल लेंथ, तो ट्रिपल करना है 3 से मल्टीप्लाई। अभी बस यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × न्यू साइड, और न्यू साइड कितनी हो गई 3A, तो इसका पैरामीटर आ गया 12A। तो पहले 4A था, अभी 12A आ गया, तो कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे लिखिए हाउ मच विल इट्स पैरामीटर चेंज, तो इट विल इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स ही तो बढ़ गया, तो 3 × इसको 3 × 4 लिख सकता हूँ ना मैं। तो पहले 4A था, अभी उसका 3 टाइम्स बढ़ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इट्स पैरामीटर विल बिकम 3 टाइम्स। हाउ मच विल यू इंक्रीज द साइड ऑफ द स्क्वायर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाय 9 टाइम्स। तो उसकी साइड को कितना इंक्रीज करे ताकि जो उसका एरिया है वो 9 टाइम्स हो जाए। तो पहले जैसे साइड ऑफ स्क्वायर वो A थी, तो एरिया कितना था, A²। अब इसने बोला है हाउ मच विल यू इंक्रीज द साइड, की साइड में तुम कितना इंक्रीज करोगे द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय 9 टाइम्स। तो एरिया जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। साइड को पूरा, तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इसने बोला है इंक्रीज द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय 9 टाइम्स, जो पुराने वाले का 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो साइड को हमको कितना इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे था साइड स्क्वायर, अब यहाँ पे न्यू एरिया कितना आ गया 9² इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, या फिर यहाँ भी स्क्वायर बना लेते हैं, उसको लिखता हूँ मैं 3 × 3 A² इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 3 और A का होल स्क्वायर, है ना। 3 भी 2 बार है और A पे तो पहले से पावर 2 दी हुई है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 × 3 को 3 की पावर 2 और A की पावर 2, दोनों की पावर आगे कॉमन, तो 3A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पावर कैंसिल हो गई, तो साइड इक्वल्स टू कितनी हो गई 3A। तो पहले साइड थी A, तो उसकी साइड को हमने कितना बढ़ा दिया, A थी
तो 2 बढ़ा दी हमने या 3 टाइम्स कर दिया, तो इसने यही बोला है हाउ मच विल यू इंक्रीज, तो उसको कितना बढ़ाओगे, ठीक है। तो वी विल इंक्रीज द साइड ऑफ स्क्वायर बाय 2 टाइम्स, हम उसको 2 बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए तो वो पहले से ही है, ठीक है। अगर मैं उसमें उसका 2 टाइम्स इंक्रीज कर दूंगा तो 3a हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे वी विल इंक्रीज द साइड ऑफ स्क्वायर बाय 2 टाइम्स, क्योंकि वो 3a आ रहा है ना, a पहले से ही है, 2 उससे ज्यादा करना है तो 2 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो a प्लस 2a इक्वल्स टू 3a, वी विल इंक्रीज द साइड ऑफ स्क्वायर बाय 2 टाइम्स। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बाकी के रेस्ट क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10, बोला पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पैरामीटर दे दिया रेक्टेंगल का, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 320 मीटर, और उसकी लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया है। तो लेंथ हो जाएगी, जब भी किसी 2 चीज का रेशियो दिया होता है, और अगर फर्स्ट बोला जैसे लेंथ है तो लेंथ हो जाएगी फर्स्ट वाली 5x, और जो ब्रेथ है वो हो जाएगी हमारी 3x, ठीक है। इसका लेंथ एंड ब्रेथ बताने को, जैसे लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया था, तो ये लेंथ थी, ये ब्रेथ होगी, ये कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे अपनी तरफ से एक वेरिएबल x यूज करेंगे, तो लेंथ हो जाएगी 5x एंड ब्रेथ हो जाएगी 3x, क्योंकि अगर ये डेफिनेट होती तो फिर वो पूछता नहीं हमसे, तो ये डेफिनेट नहीं है, तो इसके साथ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमको। अभी इसी का फॉर्मूला लगेगा, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2l प्लस b, तो रेक्टेंगल के नीचे उसकी वैल्यू, पैरामीटर के नीचे 2l और b, तो ये हो गया 2 इंटू 8x, तो ये दोनों चला जाएंगे नीचे इसके 16, तो 16 पूजा, तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, ठीक है। तो लेंथ आ जाएगी इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 20 मीटर, तो ये हो गया 100 मीटर, तो 100 मीटर लेंथ हो गई, तो ब्रेथ इक्वल्स टू हो जाएगी 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो 60 मीटर, तो यहाँ से लेंथ इस ब्रेथ आ गई। अगर वो एरिया पूछता तो आप इसके बाद इसका एरिया भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ तक के, और जो बचे हुए हैं वो आपको करना है प्रैक्टिस में और मेरे से पूछना है।